स्लावोय जीजेक स्लोवेनिया के एक बड़े राजनीतिक विचारक और सांस्कृतिक आलोचक हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह यूरोप से निकलने वाले सबसे तेज दिमाग वाले विचारकों में से एक हैं। जीजेक की सोच बाकी सबसे अलग मानी जाती है, जिसमें वह आम सोच को उल्टा करके देखते हैं, बातों में मजाक का तड़का लगाते हैं और ऊंची नीची संस्कृति में फर्क नहीं मानते। वे बहुत अलग अलग जगहों की बातों को अपने विचारों में शामिल करते हैं, लेकिन उनका मकसद बहुत गंभीर और सोचने वाला रहता है। जीजेक आज के जमाने की बहुत सारी बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देते हैं, जैसे कि हर अलग चीज को ही सबसे ज्यादा अहमियत देना, पश्चिमी सोच को पूरी तरह खराब मानना या हर सच्चाई पर शक करना। जीजेक के विचारों की एक खासियत है कि वे जर्मन विचारकों की बातों को अपने तरीके से फिर से समझाते हैं। वे जैक लकान के मनोविश्लेषण के विचारों को भी अपने तरीके से लोगों के सामने रखते हैं और मानते हैं कि इंसान खुद को समझकर बदलाव ला सकता है। उनके बाद के कामों में राजनीति पर ज्यादा ध्यान है और वे मानते हैं कि दुनिया में अभी भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, भले ही लोग कहें कि अब कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जीजेक अपने विचारों में मनोविज्ञान, मार्क्सवाद और जर्मन सोच की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में वे एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं। वे पहले राजनीति के बारे में बात करते हैं, फिर अपने सोच के पीछे छुपी गहरी बातों को समझाते हैं और आखिर में बताते हैं कि इन सब का असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए। जीजेक का जन्म 1949 में लुब्लियाना, स्लोवेनिया में हुआ था। वे ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां विचारों की आजादी थी और पश्चिमी फिल्मों, संस्कृति और सोच का असर था। उन्होंने लुब्लियाना में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पेरिस में जैक लकान के परिवार से जुड़े लोगों के साथ मनोविश्लेषण सीखा। इसके बाद जीजेक ने स्लोवेनिया लौटकर अखबारों में लिखना शुरू किया और राजनीति में भी हाथ आजमाया। उनका पहला इंग्लिश में छपा किताब सबलिम ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी था, जिसके बाद उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे। जीजेक दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाने भी जाते हैं और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। जीजेक अपने काम में हमेशा आम सोच के उलट बात रखते हैं और खुलकर अपनी राय रखते हैं। वे बार बार आइडियोलॉजी यानी सोच के उस तरीके की बात करते हैं जिसमें लोग झूठी बातों को सच मान लेते हैं। पुराने मार्क्सवादी विचार के हिसाब से ऐसी सोच लोगों के दिमाग में झूठी बातें बैठा देती है, जिससे लोग उस सिस्टम को सही मानने लगते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये झूठी बातें असल में सच नहीं होती, लेकिन लोग इन्हें सच मान लेते हैं, जिससे पुरानी व्यवस्था वैसे ही चलती रहती। इस सोच की सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाए तो वे बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल के समाज में कई लोग मानते हैं कि एक ही सच्चाई या सच तक सबकी पहुंच नहीं हो सकती। साथ ही आज की दुनिया में बाजार, सरकारी दफ्तर और बाकी सिस्टम इतने बड़े हो गए हैं कि ये बातें पहले जैसी सीधी नहीं रह गईं। अब लोगों में सरकार या पब्लिक सिस्टम के लिए भरोसा कम हो गया है और उन्हें नेताओं या विचारों पर शक है। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि आज के समय में आइडियोलॉजी जैसी बातें उतनी असरदार नहीं रह गई। जीजेक इससे सहमत है कि पुराना झूठी समझ वाला आइडियोलॉजी का तरीका अब काम नहीं करता, लेकिन वे मानते हैं कि आज भी दुनिया में सोचने के ऐसे तरीके हैं जो लोगों को बिना पता चले किसी एक व्यवस्था को सही ठहराते हैं। जीजेक के हिसाब से आज के लोग मानते हैं कि वे पुराने जमाने की सोच से आगे निकल आए हैं, लेकिन असल में यही मानना भी एक तरह की नई सोच है, जिसे वे आर्च आइडियोलॉजी कहते हैं। जीजेक का कहना है कि कोई भी व्यक्ति खुद को धोखा खाया हुआ नहीं मानता, बल्कि हमेशा दूसरे पर इल्जाम लगाता है कि वे झूठी सोच के शिकार हैं। कोई भी अपनी सोच को गलत या नकली नहीं मानता, सबको लगता है कि वे ही सही हैं। जैसे एक तरफ के लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ के लोग झूठे सपनों में जी रहे हैं और दूसरी तरफ के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। असल में जब भी किसी सोच को सबसे ऊपर सच या सही बताकर पेश किया जाता है,
तो वह राजनीति से ऊपर बता दी जाती है, जिससे लोग उस पर सवाल नहीं उठा सकते। जीजेक मानते हैं कि आजकल आइडियोलॉजी ने सिर्फ रूप बदला है, वह खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और मजबूत हो गई है। इसी वजह से आज के कई लोग मानते हैं कि अब ऐसी कोई सोच बची ही नहीं है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आज के समय में जीजेक के मुताबिक लोग एक नई तरह की सोच के शिकार हैं, जिसे वे आइडियोलॉजिकल सिनिज्म कहते हैं। अब हालात ये है कि लोग जानते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, फिर भी करते रहते हैं। पुराने समय में कहा जाता था कि लोग अनजाने में गलत चीजों को मानते हैं, लेकिन अब लोग जानते हुए भी वही करते हैं। असल में सोच का मकसद लोगों की मर्जी से उनका साथ पाना है, यानी लोग खुद ही किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाएं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब लोगों को लगता है कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और वे चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। यही आज के समय की सोच की असली ताकत है। चाहे आजादी का ये एहसास झूठा ही क्यों न हो, जीजेक मानते हैं कि ये राजनीति में असली असर डालता है। कुछ सोचने वाले मानते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जिसमें वह रहता है। लेकिन जीजेक का कहना है कि लोगों को बेवकूफ बनाना जरूरी नहीं, बल्कि हर सफल सोच हमेशा लोगों को ये दूरी बनाए रखने देती है कि वे चाहे तो अलग सोच सकते हैं। यानी लोग किसी सिस्टम के साथ होते हुए भी खुद को उससे दूर मान सकते हैं। इसी को जीजेक अपनी भाषा में आइडियोलॉजिकल डिसआइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जीजेक मानते हैं कि आज के दौर में लोगों का सिस्टम के साथ रिश्ता भी अजीब है। जैसे किसी को पता है कि उसकी चीज असली नहीं है, फिर भी उसे वही चाहिए। वैसे ही लोग जानते हैं कि जिन नेताओं या सिस्टम को वे मानते हैं वे सही नहीं है, फिर भी मानते चले जाते। लोग जानते हैं कि उनके नेता या पार्टी हमेशा सही नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें सच में सब सही लगता। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ताकतवर शख्स हमें पुकारता है तो हम खुद को उसकी आवाज में पहचानने लगते हैं और उसी पल हम उस सिस्टम के हिस्से बन जाते हैं। जीजेक का कहना है कि अलग अलग सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा शब्द या चीज होती है जिसे लोग सबसे ऊपर मान लेते हैं, जैसे भगवान, देश या जनता। ये बड़े बड़े शब्द दिखने में तो बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन असल में इनमें कोई भी पक्का मतलब नहीं होता। कोई भी इन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता, फिर भी लोग इन पर भरोसा करते हैं। जीजेक के मुताबिक इंसान हमेशा दो हिस्सों में बंटा रहता है, एक तरफ उसकी सोच और बोलने वाली बात, और दूसरी तरफ उसके मन के अंदर की छुपी हुई सोच। लोग कई बार खुद भी साफ नहीं बता पाते कि वे किसी नेता या सोच का साथ क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका भरोसा बना रहता है। जीजेक ये भी समझाते हैं कि जानना और मानना ये दोनों बातें अलग हैं। लोग बहुत बार नहीं जानते कि अपनी जनता की असल पहचान क्या है, लेकिन इसके बारे में उनके अपने भरोसे बहुत मजबूत होते हैं और वही असल में राजनीति में असर डालते हैं। जीजेक का मानना है कि जैसे मनोविज्ञान में इलाज करने वाला डॉक्टर मरीज के मन के राज जानता है, वैसे ही राजनीति में लोग दूसरों के भरोसे से ही अपने विश्वास बनाते। हर इंसान का भरोसा दूसरों के साथ उसकी पहचान से बनता है और उसी से उसकी सोच चलती है। लोग भले ही खुद ये न जाने कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये भरोसा रहता है कि कहीं कोई और है जो सब कुछ जानता है। राजनीति में नेताओं का सबसे बड़ा काम यही है कि वे लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि वे असली सच जानते हैं। जैसे कभी पंडित संस्कृत में पूजा करता है और बाकी लोग उसका मतलब नहीं जानते, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि पंडित सब जानता है, तो बस वही काफी। असल में राजनीति में यही तरीका हमेशा चलता है। लोग इसी भरोसे पर साथ आते हैं। जीजेक का कहना है कि राजनीति में असली ताकत उन पदों या रोल्स में होती है जो नेता या अधिकारी निभाते हैं। उनका असली इंसान कैसा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। लोग नेता की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वह एक खास कुर्सी या ओहदे पर बैठा है, न कि उसके अपने निजी गुणों की वजह से। जब कोई सरकार या नेता सीधा
जोर जबरदस्ती पर आ जाता है, जैसे कि हिंसा या पुलिस का इस्तेमाल, तो असल में उसकी कमजोरी सामने आ जाती। लोग अक्सर बाहरी रूप पर ही भरोसा करते हैं और अपनी सोच में भी बस यही मान लेते हैं कि सामने वाला बड़ा है, ताकतवर है और वही सच जानता है, चाहे वे खुद कुछ भी सोचे या बोले। जीजेक मानते हैं कि सोच या आइडियोलॉजी की असली ताकत तभी दिखती है जब वह इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके कामकाज और उनकी आदतों में उतर जाए। सिर्फ बातें या सोच तब तक असरदार नहीं होती जब तक वे किसी न किसी तरह इंसानों की असल जिंदगी में शामिल ना हो जाए। वे मानते हैं कि जब कोई इंसान लगातार कोई काम करता है, जैसे पूजा करना या कोई दूसरी प्रथा निभाना, तो धीरे धीरे वह उसे सच मानने लगता है, भले ही पहले सिर्फ औपचारिकता में कर रहा हो। इसी तरह राजनीति में भी लोगों को कई चीजों की सच्चाई का भरोसा बस उनके करने या निभाने से बन जाता है, न कि किसी अंदर की सोच या जानकारी। जीजेक कहते हैं कि ज्यादातर पुरानी सोच में लोगों की निजी आदतों और समाज की छोटी छोटी परंपराओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन असल में समाज के कुछ ऐसे चलन होते हैं जिनमें लोग आमतौर पर मना की गई या अलग तरह की चीजों का भी अनुभव करते हैं, जैसे सेक्स, हिंसा, डर या मस्ती। जीजेक इसे जुइसांस कहते हैं, यानी ऐसा आनंद जो थोड़ा मनाही वाला या सीमा से बाहर जाने जैसा होता है। हर समाज में कुछ चीजें होती हैं जिनके जरिए लोग अपनी पहचान महसूस करते हैं, जैसे खेल, त्योहार, नशा या कोई खास संगीत। ऐसे अनुभव लोगों को अपने देश, अपनी पहचान या अपने धर्म के करीब महसूस कराते हैं। असल में ये सब बातें ही किसी समाज को बाकी सबसे अलग और खास बनाती हैं। लोग अपने देश या अपनी पहचान को ठीक ठीक जानते नहीं, पर उनमें जीते और उसका आनंद उठाते हैं। जीजेक के मुताबिक सोच या आइडियोलॉजी का असली मकसद सच या झूठ साबित करना नहीं है, बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ना है। अगर किसी सोच में कोई बात सच भी निकले, तो भी वह सोच सोच ही रहती है, क्योंकि असली बात यह है कि लोग किस सोच पर भरोसा करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी और फैसले तय करते हैं। राजनीति की असली ताकत इसी में है कि लोग खुद को एक जैसे महसूस करें, एक जैसा सोचें और एक दूसरे से जुड़े रहें। जैसे किसी देश के लिए कहा जाता है कि हमारे राजा हमेशा हमारे भले के लिए काम करेंगे। ये बात असल में लोगों के भरोसे को दिखाती है, न कि कोई सच्चाई को। ऐसी बातें जब बोली जाती हैं, तो उनका असर बोलने में ही है, यानी जैसे कोई कहे ये बैठक अब खत्म, तो बात बोलते ही वो सच मान ली जाती। जीजेक मानते हैं कि अगर लोग कहें रानी रानी है, तो असल में ये एक तरह से सत्ता को मान लेने का तरीका है और लोगों को यकीन दिलाता है कि सब कुछ किसी गहरे सच पर टिका। लेकिन हकीकत ये है कि राजा सिर्फ इसलिए राजा है क्योंकि लोग उसे राजा मानते हैं। लोग तब ही मानते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई बड़ा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। जीजेक का कहना है कि किसी भी समाज या सत्ता को अपनी असली पहचान तभी मिलती है जब उसकी सोच या आइडियोलॉजी लोगों को ये समझा सके कि वे किस चीज को मानते हैं। जब लोग किसी चीज को बहुत बड़ा या अपनी सोच से भी परे मानते हैं, तो उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो अपने ही असमर्थता को एक नए मतलब में बदल देते हैं। जैसे कोई मानता है कि इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन यही सोच उसे और गहरा बना देती। असल में ये सब बातें बताती है कि राजनीति में सच्चाई से ज्यादा जरूरी ये है कि लोग क्या मानते हैं, कैसे सोचते हैं और अपनी सोच को किस तरह से अपने समाज और पहचान के साथ जोड़ते हैं। जीजेक के हिसाब से हर कामयाब राजनीतिक सोच हमेशा ऐसी बड़ी और खास चीजों का नाम लेती है जिन्हें लोग बहुत ऊंचा मानते हैं। ये चीजें जैसे भगवान, राजा या कोई और बड़ा नाम हो सकती हैं, जिनके लिए लोग जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे सकते हैं। जब कोई इंसान किसी सोच को मानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इन बड़ी चीजों की असली सच्चाई पता है। असल में जीजेक मानते हैं कि ऐसी किसी सच्चाई का होना भी जरूरी नहीं तो उन्हें। जब लोग किसी बहुत बड़ी या अद्भुत चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो उन्हें लगता है कि वो चीज बहुत ऊंची और खास है, जो आम दुनिया से अलग है।
इसी को जीजेक अपनी भाषा में असली और बड़ी चीज मानते हैं, क्योंकि लोग उन्हें आम चीजों से अलग और बड़ा समझते हैं। राजनीति में अलग अलग सोच या पार्टियां हमेशा अपनी सोच को सबसे ऊपर दिखाना चाहती हैं। वे ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनका रास्ता ही सही है और वही सबकी आवाज है। इसके लिए हर पार्टी या सोच को समाज में पहले से मानी जा रही बड़ी और ऊंची चीजों से खुद को जोड़ना पड़ता है, जैसे कि देश का नाम, जनता की भलाई या कोई बड़ा लक्ष्य। अगर पुराने जमाने में राजा सबसे ऊपर था, तो उसके बाद पार्टी या कोई और चीज उसकी जगह ले लेती है। जीजेक बताते हैं कि कई बार लड़ाई दो पार्टियों के बीच की नहीं रह जाती, बल्कि ये लड़ाई इस बात की हो जाती है कि कौन सबसे बड़ी चीज की सही पहचान करता है। बाकी को दुश्मन या गद्दार बना दिया जाता है। जीजेक के अनुसार कोई भी सत्ता तब तक टिक नहीं सकती जब तक उसकी सोच लोगों को एक साथ ये महसूस न कराए कि वे आजाद हैं और साथ ही किसी बहुत बड़ी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। जीजेक की सोच ये भी बताती है कि हर सोच के पीछे एक आइडियोलॉजिकल फैंटेसी होती है, यानी लोगों के मन में ऐसी गहरी धारणाएं होती हैं जो उन्हें बताती है कि उनकी सोच, उनके समाज या पार्टी की असली पहचान क्या है। यही फैंटेसी लोगों के विश्वास, डर और उम्मीदों को आकार देती है। जीजेक की सोच में आइडियोलॉजिकल फैंटेसी यानी सोच से जुड़ी कल्पना असल में इंसान के मन के गहरे हिस्से से जुड़ी हुई है। ये सोच बताती है कि समाज में लोग अपनी असली चाहत या खुशी को पाने के लिए कुछ चीजों का बलिदान करते हैं। समाज के नियम कानून के नाम पर लोग अपनी असली खुशी से दूर हो जाते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि कोई एक खास चीज है जो उनसे छिन गई है और वे उसी को पाने के लिए समाज के नियमों को मानते हैं। इसी खोई हुई चीज को जीजेक अपनी भाषा में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। हर समाज के अपने कानून और नियम होते हैं जो साफ साफ लिखे या बताए जाते हैं और जिनसे लोग अपनी निजी खुशी या चाहत को छोड़कर समाज के भले के लिए जीना सीखते हैं। लेकिन जीजेक कहते हैं कि इन कानूनों के पीछे भी एक छुपी हुई परत होती है, जिसमें लोग कानून का पालन करते करते एक अजीब किस्म की खुशी या ख्योच महसूस करते हैं, यानी मन ही उन्हें उस मना किए गए आनंद में भी मजा आता है। जीजेक इसे पेन में प्लेजर या दर्द में मजा जैसा मानते हैं। जीजेक बताते हैं कि लोग ऊपर ऊपर से तो अपनी संस्कृति और नियमों से खुद को आजाद समझते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गहरा जुड़ाव होता है जो उन्हें कानून के नीचे छुपे आनंद या गिल्ट की तरफ खींचता है। इंसान अपने मन में ये मानता है कि बड़ा या ताकतवर कोई है जिसके पास उसकी खोई हुई खुशी है और उसी के साथ जुड़कर वह फिर से उसे पा सकता है। राजनीति में भी लोग किसी पार्टी, देश या सोच को इस उम्मीद में मानते हैं कि वे उन्हें वह खुशी या पहचान वापस दिला देंगे। असल में हर समाज की सोच और उसका सिस्टम इसी गहरे भरोसे और कल्पना पर टिका होता है जो लोगों को किसी बड़ी चीज या आनंद से जोड़ता है, भले ही वो हमेशा उनकी पकड़ से बाहर ही क्यों न रहे। जीजेक के मुताबिक पुराने जमाने की राजनीति और आज की राजनीति में बड़ा फर्क है। पहले के समय में राजा या हुकूमत की बात ही सबसे बड़ी मानी जाती थी, लोग बिना सवाल किए उसे मानते थे। उस वक्त कानून और ताकत एक ही जगह थे और जो हुक्म देता था वही सबसे ऊपर था। लोग सिर्फ वही जानते थे जो उन्हें बताया जाता था और उनकी आजादी बहुत सीमित थी। ऐसे समाज में मजा या मस्ती जैसी चीजें आमतौर पर दबा दी जाती थी और सिर्फ कुछ खास मौकों या त्योहारों में ही खुलकर सामने आती थी। आज के समाज में जो लोकतंत्र या पूंजीवादी है, यहाँ ताकत का तरीका पहले से बहुत अलग है। अब सत्ता सीधे हुक्म चलाने से नहीं, बल्कि लोगों को अपनी बातों से, तर्कों से और ज्ञान से प्रभावित करती है। अब नेता या सरकार खुद को लोगों की आजादी और खुशी के नाम पर पेश करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि वे सब कुछ जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज के जमाने की सरकारें, चाहे वे फासीवादी हों या कम्युनिस्ट, अब अपने हक में तर्क या बड़ी कहानियों का सहारा लेती हैं, जैसे नस्ल के नाम पर लड़ाई या इतिहास के कानून के नाम पर अपनी सत्ता को सही ठहराना।
इन सब में सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें पता है कि लोगों की असली चाहत क्या है और उसके लिए वे सब कर रही हैं, एवं अगर इसके लिए आम नैतिकता को भी तोड़ना पड़े। जीजेक बताते हैं कि आज के समय में, खासकर पूंजीवादी समाज में, चीजों को बेचने और खुद को खुश दिखाने का तरीका ही सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अब सरकार या कंपनियां लोगों से कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगती, बल्कि लोगों को ये एहसास कराती हैं कि उनकी आजादी और खुशी सबसे अहम है। कंपनियां और सरकारें तरह तरह के तरीकों से लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि वे अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं और सब कुछ उनकी अपनी पसंद का है। जीजेक मानते हैं कि आज की दुनिया में असली नेता वो है जो लोगों के बीच अपना बनकर रहता है, जैसे कोई घर का सदस्य, दोस्त, ना कि कोई दूर बैठा हुक्म चलाने वाला। अब परिवार और समाज दोनों ही धीरे धीरे बदल रहे हैं और पुरानी तरह की सख्ती अब उतनी नहीं दिखती। आजकल कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को परिवार जैसा माहौल देने का दिखावा करती हैं, जिससे सब कुछ अपना सा लगे। कुल मिलाकर जीजेक कहते हैं कि राजनीति और सत्ता का तरीका अब बदल गया है। पहले जैसा डर या आज्ञा का माहौल नहीं है, बल्कि अब सब कुछ अपनापन, तर्क, आजादी और खुशी के नाम पर होता है। जीजेक का मानना है कि राजनीति में जो बातें कही जाती हैं, वे अक्सर खुद में ही उलझी और विरोधाभासी होती हैं। वे समझाते हैं कि जैसे एक आदमी टूटे हुए बर्तन को वापस करता है और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए 3 तरह की बातें एक साथ कहता है। उसने बर्तन लिया ही नहीं, बर्तन पहले से टूटा, या बर्तन तो सही था, या बर्तन तो सही था। भाषा राजनीति में भी अलग अलग बात। राजनीति में सबसे जरूरी काम ये होता है कि लोगों को एकता और समाज की अखंडता का एहसास बना रहे। जब समाज में कोई दिक्कत या विवाद आता है, तो राजनीतिक सोच और कल्पना उस परेशानी को ऐसे घुमा देती है कि सब कुछ सामान्य लगे और लोग असल कमजोरी या अन्याय को न देखें। कभी ये कहा जाता है कि ये झगड़े कोई खास मायने नहीं रखते या बस थोड़े समय के लिए हैं। कभी कहा जाता है कि अगर इन झगड़ों की वजह खत्म हो जाए तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और कई बार कहा जाता है कि लोगों को जो परेशानी मिल रही है वो उनके भले के लिए है या उनकी गलती की सजा है। जीजेक बताते हैं कि राजनीति में हर सोच अपनी सबसे बड़ी चीज को हमेशा सुरक्षित और कभी न टूटने वाली बताती, लेकिन उसी समय वो ये भी मानती है कि ये चीज बहुत नाजुक है और खतरे में है। असल में ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं और लोगों की सोच को मजबूत बनाती हैं। हकीकत ये है कि किसी भी समाज या सोच की सच्चाई उसके रोजमर्रा के कामकाज और आदतों में ही छुपी होती है। लेकिन राजनीतिक सोच कभी इस बात को खुलकर मानती नहीं है, बल्कि हर दिक्कत के लिए किसी दुश्मन या दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देती। ऐसा समझाया जाता है कि अगर ये दुश्मन हट जाए तो समाज में फिर से सब सही हो जाएगा। राजनीति में दुश्मन की जो छवि बनाई जाती है वो खुद में ही बहुत विरोधाभासी होती है। एक ही इंसान को कभी अमीरों की तरह, कभी गरीबों की तरह और कभी अलग अलग तरीके से बताया जाता है। असली बात यह है कि ये दुश्मन दरअसल उन सब चीजों का मिलाजुला रूप है जिनका विरोध उस समाज की पहचान या सोच करना चाहती है। जीजेक के हिसाब से ये सारी बातें और बहाने आखिर में दिखाते हैं कि हर राजनीतिक सोच की जड़ में एक ऐसी गहरी कल्पना या फैंटेसी होती है जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने ही बनाए दायरों से बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई सिस्टम पहले जैसी चीजों से एकदम अलग है तो सवाल उठता है कि फिर वो नया सिस्टम आया कैसे, और क्या वो सिस्टम खुद को पूरी तरह समझ भी सकता है। जब हम किसी सिस्टम की सीमा बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान ही लेते हैं कि हमें उन सीमाओं के पार की भी थोड़ी समझ है, वरना हम ये फर्क बता ही नहीं पाते। जीजेक कहते हैं कि भाषा की शुरुआत को हम सिर्फ भाषा के अंदर रहकर ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी हम उसी चीज को मान लेते हैं जिसे समझाना चाह रहे थे। राजनीति में भी जब हम समाज या कानून की शुरुआत की बात करते हैं
तो हमें मानना पड़ता है कि समाज बनने से पहले भी लोग ऐसे थे जिनमें मिलकर रहने और समझौता करने की ताकत थी, वरना वो नया सिस्टम बन ही नहीं सकता। जीजेक का कहना है कि कल्पना या फैंटेसी असल में हमारी शुरुआत को समझने की कोशिश है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की कहानी में खुद को ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे ही हर समाज और हर सोच भी अपने असली जन्म की कहानी बनाती है, जिसमें वो खुद को पहले से ही मौजूद मान लेता है। असल में कोई भी कानून या समाज कभी पूरी तरह से अपने जन्म की सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद अपने ही बनाए नियमों से पहले के वजूद को सही साबित करने में लग जाता है। हर राजनीतिक सोच, हर सरकार अपने जन्म की कहानी को हमेशा सही या कानूनी बताने की कोशिश करती है, जबकि असल में हर शुरुआत में कोई न कोई जोर जबरदस्ती या हिंसा छुपी होती है, जिसे बाद में कहानी या कल्पना के जरिए छुपा दिया जाता है। जीजेक बताते हैं कि इसी तरह धार्मिक और नैतिक कहानियों में भी कई बार ऐसे उलझे सवाल आते हैं, जैसे अगर कोई बिल्कुल मासूम था तो वो गलत काम कर कैसे बैठा, या अगर गलती करने वाला पूरा दोषी नहीं था तो सजा क्यों मिली। जीजेक कहते हैं कि ऐसी कहानियां असल में अपने ही अंदर उलझी रहती है और कोई भी सिस्टम अपनी शुरुआत या असली बुनियाद को पूरी तरह साफ साफ नहीं बता सकता। जीजेक के मुताबिक इंसान के अंदर हमेशा एक गहरा दोष या बुराई रहती है, जिसे कोई कहानी या कानून पूरी तरह मिटा नहीं सकता। इसी वजह से लोग हमेशा खुद को अधूरा महसूस करते हैं और ये भी सोचते रहते हैं कि शायद आगे चलकर कहीं और सब कुछ सही हो जाए। जीजेक का कहना है कि ये तर्क आत्मा की अमरता को नहीं, बल्कि उस इंसान की अमरता को साबित करता है जो अपने शरीर और इच्छाओं से लगातार लड़ता रहता है। जीजेक मानते हैं कि असल में ये उम्मीद सिर्फ इस वजह से बनाई जाती है ताकि इंसान अपने अंदर छुपी बुराई और गिल्ट से हमेशा जूझता रहे। इस सोच में ये मान लिया जाता है कि मरने के बाद भी इंसान वैसे ही कोशिश करता रहेगा जैसे वह जीते जी करता है, लेकिन इसमें एक तरह की कल्पना छुपी रहती है। यानी कि हम कैसे जानते हैं मरने के बाद क्या होगा जब किसी ने देखा ही नहीं। जीजेक कहते हैं कि यही तरीका हर राजनीति की सोच में भी रहता है, जिसमें असली शुरुआत को छुपाने के लिए कल्पना या कहानी गढ़ ली जाती है। जीजेक की सोच में इंसान सबसे बड़ा सवाल खुद से ही पूछता है, मैं कौन हूँ? जीजेक बताते हैं कि इंसान कभी भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकता, जैसे कोई अपनी परछाई को पार नहीं कर सकता। इंसान को सिर्फ इतना पता चलता है कि वो है, पर वो क्या है इसका असली जवाब कभी नहीं मिलता। इसलिए इंसान बार बार दूसरों से, समाज से या अपने आसपास के लोगों से यही सवाल करता रहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जीजेक के हिसाब से इंसान कोई अदृश्य आत्मा या दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि वो इसी धरती का, इसी हकीकत का हिस्सा है। इंसान एक ऐसी दरार या झरोखा है जिसमें ये दुनिया खुद को देखती है और अपने ही बारे में सवाल उठाती है। इंसान जो कुछ भी देखता है वो हमेशा अधूरा होता है, कभी पूरा सच सामने नहीं आता। जीजेक की भाषा में इंसान अपनी सबसे गहरी कल्पना में खुद को किसी ऐसी चीज के रूप में देखता है जो उसे हमेशा कमी या अधूरापन महसूस कराए। इंसान खुद को और अपनी पहचान को ढूंढता रहता है, लेकिन वो पूरी तरह कभी मिलती नहीं। यही कमी, यही अधूरापन ही असल में इंसान के सोचने, चाहने और जीने का सबसे बड़ा सच है। ये जो छोटी मगर खास चीज है, जिसे जीजेक अपनी भाषा में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, असल में इंसान के मन की वो कमी या चाहत है जिसे वह बहुत ऊंचा मान देता है। ये वही है जिसे इंसान अपने अंदर छुपा मानता है कि कभी उससे छीनी गई थी और अब वो हर रिश्ते या कोशिश में उसे वापस पाना चाहता है। कभी ये किसी की आवाज में दिखती है, कभी किसी की नजर में, कभी किसी चीज के बारे में बहुत खास महसूस करने में। इंसान कभी भी इन चीजों को पूरी तरह समझ या पकड़ नहीं सकता, बल्कि हर बार वो उसे अलग नजरिए से ही देख सकता है। जैसे कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो उसे उसमें कोई ऐसी बात दिखती है जो औरों को कभी समझ नहीं आती। राजनीति में भी लोग अपनी पार्टी, देश या सोच को सबसे खास मानते हैं और मानते हैं कि दूसरों को
इसकी असली कीमत या गहराई कभी समझ ही नहीं आ सकती। कई बार यही फर्क लोगों को और समाजों को एक दूसरे से दूर कर देता है या नफरत पैदा कर देता है। जीजेक के हिसाब से ये छोटी सी चाहत या कमी असल में इंसान की असल पहचान और उसकी दुनिया को समझने का तरीका तय करती है। विज्ञान की तरह जहाँ हर चीज को तटस्थ होकर समझा जाता है, वहीं ऑब्जेक्टिविटी को इंसान अपने मन की नजर से ही देख सकता है। अगर कोई इन चीजों को बिना भावनाओं के देखे तो उन्हें कभी पूरा नहीं समझ सकता। जीजेक का कहना है कि राजनीति में भी लोग अपने विचारों और पार्टी की खास बातों को बहुत बड़ा और खास बना लेते हैं ताकि दुनिया को अपने हिसाब से समझ सके और उसका सामना कर सके। इसलिए चाहे कितने भी तर्क या सबूत सामने आ जाए, इंसान हमेशा अपनी उसी सबसे खास गहरी चाहत या फैंटेसी के जरिए ही दुनिया को देखता और समझता है। यही वजह है कि हर समाज, हर इंसान अपनी पहचान के सबसे छोटे छुपे हुए हिस्से को बहुत कीमती और जरूरी मानता है और वही उसकी असली सोच, राजनीति और रिश्तों की जड़ बन जाती। जीजेक मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक समाज असल में पूरी तरह बना हुआ नहीं होता, बल्कि हमेशा बनने की कोशिश में रहता है। लोगों का किसी समाज से जुड़ाव असल में कुछ खास शब्दों और नारों पर टिका होता है, जैसे देश, लोकतंत्र, समाजवाद। इन शब्दों का असली मतलब क्या है, ये कोई साफ साफ नहीं जानता, पर सभी को लगता है कि यही सबको जोड़ने वाले हैं। लोग इन शब्दों को मानकर बस ये जताते हैं कि वे भी उसी समाज के हिस्से हैं, बाकी सब भी जिन्हें मानते हैं। जीजेक कहते हैं कि असल में ऐसी कोई सच्ची असली चीज नहीं है जो इन शब्दों के पीछे छुपी हो। बस लोग ये मानते हैं कि ऐसी कोई चीज है और इसी भरोसे पर पूरा समाज टिका रहता है। जैसे कोई समाज या पार्टी अपने सबसे बड़े नारे या पहचान से लोगों को जोड़ देती है, वैसे ही सबको लगता है कि वे एक ही मकसद के लिए जुड़े हुए हैं। असल में ये जुड़ाव बस जुड़ाव के एहसास से ही बनता है, न कि किसी असली मतलब से। जीजेक ये भी कहते हैं कि आज की दुनिया में जितने भी नए विकल्प या तकनीकें हैं, वे सब असल कल्पना या फैंटेसी की जगह नहीं ले सकते। असली फर्क इसी में है कि इंसान अपने मन में जो कल्पना करता है, उसी से उसकी चाहते, विश्वास और समाज में उसकी जगह तय होती। राजनीति में जो बड़े शब्द या नारे होते हैं, वे असल में सिर्फ दिखाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये कुछ बहुत बड़ा है। हकीकत ये है कि इनमें कोई ठोस मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इन्हें सबसे अहम मान लेते हैं। जीजेक का कहना है कि हर समाज का सबसे गहरा नियम यही है कि सभी को बाकी कानूनों का पालन करना है, चाहे लोगों को बाहर से आजादी दी जाए, लेकिन असल में उनके पास वही विकल्प है कि वे नियमों को माने। असली ताकत इसी में है कि समाज अपने असली नियमों को छुपाकर लोगों को आजादी और ऊंचे मकसद का भरोसा देता है। यही वजह है कि कोई भी समाज या सत्ता खुद को बस कानून के दम पर नहीं चला सकता, उसे हमेशा लोगों को जोड़ने वाली जीजेक कहते हैं कि अगर किसी से पूछो कि वो नियम कानून क्यों मानता है, तो आखिर में जवाब यही आता है, क्योंकि ये कानून। जैसे कहा जाता है, कानून कानून है, देश देश है, लोग लोग हैं। इस तरह की बातें असल में खुद में ही गोल गोल घूमती हैं, जिनमें कोई नई या ठोस बात नहीं जुड़ती। लेकिन इन्हीं गोल बातों में ही छुपा होता है असली असर, क्योंकि लोग बिना सवाल किए इन्हें मान लेते हैं। असल में जब कोई कहता है कि कानून ही कानून है, तो ये दिखाता है कि कानून को मानना जरूरी है, चाहे हमें उसके पीछे का असली कारण पता हो या न हो। जीजेक बताते हैं कि हर समाज या राजनीति की पहचान ऐसी ही बातों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे स्टालिन के वक्त कहा जाता था, लोग हमेशा पार्टी का साथ देते हैं। इसका मतलब यही था कि जो पार्टी के खिलाफ है, वे असली लोग ही नहीं माने जाते। असल में ये भी एक तरह की गोल बात है, जिसमें विरोध की कोई जगह ही नहीं बचती। जीजेक के मुताबिक असल में समाज या सत्ता की सबसे बड़ी ताकत इसी में है कि लोग उसके कानून या नियम को मान लें, बस इसलिए कि वे हैं। कोई सत्ता तभी तक है जब तक लोग उसे मानते हैं
और उसमें अपना भरोसा या चाहत डालते हैं। सत्ता या समाज का असली आधार कहीं बाहर नहीं, बल्कि लोगों के अपने विश्वास, उनके फैसलों और उनकी रोजमर्रा की सोच में छुपा होता है। जैसे कोई राजा तभी तक राजा है जब तक लोग उसे राजा मानते हैं, और जैसे ही ये भरोसा खत्म, वैसे ही उसकी सत्ता भी खत्म। इसीलिए जीजेक का कहना है कि समाज का हर बड़ा नियम, हर कानून बस इसलिए चलता है क्योंकि लोग उसे सच मानते हैं, और मानते रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत। जीजेक मानते हैं कि इंसान कोई दूसरी दुनिया की या अनदेखी ताकत नहीं है, बल्कि वही असली जगह है जहां से हर कानून, नियम या सत्ता की शुरुआत होती है। जो लोग किसी भी कानून या सिस्टम के पीछे किसी अनोखी, अदृश्य शक्ति की बात करते हैं, असल में वे अपने ही अधिकार और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जीजेक कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि कोई बड़ी सच्चाई या नियम हमारे ऊपर है, असल में हम खुद अपनी ही बनाई गई चीज को मान रहे होते हैं और अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे होते। जीजेक के हिसाब से सबसे गहरी और अजीब बात यह है कि इंसान खुद अपनी असली ताकत को पहचानने से डरता है, और उसी के लिए वो अलग अलग कहानियां या विश्वास बना लेता है कि कानून या समाज के बड़े नियम कोई दूसरी ही ताकत चलाए। असल में हर इंसान के अंदर ये ताकत है कि वो नियमों को चुनौती दे सकता है और नया रास्ता बना सकता है, लेकिन लोग अक्सर इस सच्चाई से दूर भागते हैं। जीजेक इस बात को फैंटेसी को पार करना कहते हैं। मतलब जो चीजें हमें लगता है कि बाहर से आ रही हैं या हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, असल में वे हमारी अपनी बनाई हुई हैं। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका असली हक, उसकी असली ताकत उसी के अंदर है, तभी असली बदलाव संभव है। जीजेक के मुताबिक असली बदलाव सिर्फ सोचने या बातें करने से नहीं होता, बल्कि जब इंसान अपनी सोच को असल में दुनिया में लागू करता है और जो सिस्टम पहले से बना है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, तभी असली फर्क आता है। इसलिए जीजेक का कहना है कि अगर किसी समाज, कानून या राजनीति को सच में बदलना है, तो सबसे पहले अपनी ही बनाई फैंटेसी को पहचानो और उसे पार करो। असली बदलाव तभी होगा जब लोग खुद आगे बढ़कर नया रास्ता बनाएंगे और डर या आदत की वजह से बने पुराने नियमों को चुनौती देंगे। यही असली इंसानी ताकत है। जीजेक का मानना है कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई इंसान या समाज पहले के बनाए गए नियमों और सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करता है। जैसे हर नई सत्ता या समाज की शुरुआत भी कभी पुराने कानूनों से अलग किसी बड़े फैसले या कदम से ही होती है, उसी तरह कोई भी समाज अपने पुराने ढांचे से निकलकर नया रास्ता तभी बना सकता है जब लोग हिम्मत करके नए नियम बनाएं और पुराने ढांचे को चुनौती दें। जीजेक के विचार आज की सोच में बहुत अलग और चुनौती देने वाले हैं। वो हर उस सोच को सवालों के घेरे में लाते हैं जो दिखने में बहुत आगे लगती है, लेकिन असल में पुराने ढांचे और आदतों में ही उलझी रहती है। जीजेक का कहना है कि असली बदलाव के लिए सिर्फ बातें या बहसें काफी नहीं, बल्कि असल में कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसा कदम जो समाज के पूरे ढांचे को हिला सके और लोगों की सोच बदल सके। जीजेक की सोच ये भी है कि आज के जमाने में जब सब कुछ दिखावे और बनावटीपन में ही उलझ गया है, असली जरूरत है कि हम अपने आप से और समाज से पूछें कि क्या वाकई हम अपने हालात को बदलना चाहते हैं या बस उसी में ढलकर जीते रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर जीजेक का काम हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि समाज या राजनीति में बदलाव आखिर होता कैसे है और किस वजह से कोई समाज सच में बदल सकता है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली ताकत और बदलाव की शुरुआत हमेशा इंसान के अपने अंदर से ही होती है, किसी बड़े नारे या दिखावे से नहीं, बल्कि उस हिम्मत से जो पुरानी फैंटेसी और बनावटी कहानियों को तोड़कर सच को सामने लाती है।